Hello everybody, let's take few more numericals based on relative motion in 1D. For example, in this type of numerical, let us begin with question number 10. यहाँ पर बोलता है 4 persons है P, Q, R, S as you can see in the diagram. Let's add this page in our smart board. तो can I say 4 persons are moving in the particular direction as shown in the figure. तो बोलता है कि ये they are separated by a distance d, they are having the same mass and they travel with the same speed u, such that each of one faces the other. After what time they will meet each other. देखो मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए मेरे पास डिस्टेंस भी अवेलेबल है एंड स्पीड भी अवेलेबल है, बट स्पीड इवन तो द स्पीड इज़ कांस्टेंट यू, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. कोई भी दो अगर हम लोग पर्सन की बात करें, फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये वेलोसिटी है इस तरफ, इस वाले की वेलोसिटी की बात करूं तो ये वेलोसिटी है इस तरफ. तो अगर ये यू आई कैप है तो ये क्या हो जाएगा, यू जे कैप इन अ नेगेटिव डायरेक्शन. तो व्हाट इज़ रिलेटिव, देखो टाइम क्या होता है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का आपस में क्या लेना है. तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो कैन आई से डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब यहाँ पर स्पीड तो नहीं है, या वेलोसिटी है, वो भी रिलेटिव है, वो भी रिलेटिव. अब डिस्टेंस तो यहाँ पर डी दिया हुआ, डिस्टेंस का इशू नहीं है, लेकिन वी रिलेटिव तुम क्या निकालोगे. तो ये है u, लेकिन आई कैप की तरफ है, ये है u जे कैप की तरफ है. मुझे दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, व्हाट इज़ u माइनस यू कॉस 90. वेक्टर सब्ट्रैक्शन. ये वेक्टर और ये वेक्टर को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्रीज का है. तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, u cos 90 इज़ 0, u माइनस 0 इज़ u. बेसिकली कितने समय बाद वो लोग आपस में मिलेंगे, d बाय u टाइम के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये भी काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन. यहाँ पे 4 की जगह पे 6 पर्सन्स है. अगेन सबका स्पीड u है, एंड अगर मैं देखूँ इनके बीच में भी आपस में सेपरेशन d दिया हुआ है. फ़र्क है सिर्फ थीटा का. अगर मैं कोई भी दो पर्सन की बात करूँ, अगर मैं इस वाले वेक्टर की बात करूँ तो ये इस तरफ जा रहा है, इस वाले वेक्टर की बात करूँ तो ये इस तरफ जा रहा है. अभी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो किसी भी रेगुलर हेक्सागन आपस में हर साइड एंगल कितना बनाता है, 120 डिग्री. मतलब ये भी 120 है, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120. इफ़ दिस इज़ 120 तो ये बचा हुआ कितना होगा, क्योंकि टोटल तो 180 होता है. मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में कितना एंगल बनाएंगे, ये दोनों वेक्टर्स आपस में कितना एंगल बनाएंगे. अगर तुम चाहो तो ये वाला एंगल ले लो, तुम कोई भी दो साइड उठा लो. ये वाला वेक्टर इधर जा रहा है, ये वाला वेक्टर इधर जा रहा है, ये एंगल 120 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 60 ही होगा ना. टोटल तो 180 होता है. मतलब इन क्वेश्चन नंबर 11 अगर मुझे वापस टाइम पूछा है तो आई विल यूज़ d बाई वी रिलेटिव. d तो मेरा d है, v रिलेटिव क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी. इफ़ माई वी ए इज़ u तो वी बी क्या हो जाएगा, u cos 60. दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, d बाय u माइनस यू बाई टू. तो बेसिकली क्या हो जाएगा, u बाई टू, या फिर 2d बाई यू. ये कितने समय बाद मिलेंगे, 2d बाई यू, 2d बाई यू. तो ऐसे डायग्राम वाले न्यूमेरिकल जहाँ पर अगेन वेक्टर का बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट लगता है रिलेटिव में, वो भी हमको इस्तेमाल में आएगा. इसके लिए मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था हमारा काइनेमेटिक इक्वेशंस का तो काम है ही, उसके अलावा हमारा वेक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. इसके बाद वाला आई थिंक ये तो डायग्राम वाला नहीं है, काफ़ी सिंपल लग रहा है ये. इसको भी देख लेते हैं हम लोग. ये देखो, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स. ठीक है, एंड उसके बाद देखो क्या बोला है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एज ऑब्जर्व्ड विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ विल बी मैक्सिमम एट हाइट. ठीक है, ठीक है. इसका चाहिए तो हम लोग एक ब्रीफ डायग्राम बना लेते हैं.
बोलता है ग्राउंड से एक पत्थर फेंका जा रहा है। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होती है, एंड वो जब तक गिर ना जाए, मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो ना हो जाए, तब तक वो नीचे नहीं आएगा। यू कुछ ना कुछ होगा, एंड दे हैव ऑल्सो गिवन एस विच इज़ नथिंग बट 100। चेक कर लेते क्या मुझे यू की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है कि काइनेमेटिक लगाने से। चेक कर लेते द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। देखो अर्थ रेस्ट पर है, अर्थ रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज़ ज़ीरो। वेलोसिटी ऑफ द स्टोन मैं निकाल सकता हूँ। देखो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ द स्टोन यहाँ पर अवेलेबल होगी। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा ना, वेलोसिटी ऑफ द स्टोन कम 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 ज़ीरो, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज ज़ीरो। तो रिलेटिव इस पॉइंट पे कितना होगा, अर्थ भी ज़ीरो, हाईएस्ट पॉइंट पर स्टोन की स्पीड भी ज़ीरो, रिलेटिव विल ऑल्सो भी ज़ीरो। इन लोगों ने मिनिमम थोड़ी बोला है, इन लोगों ने मैक्सिमम बोला है। तो मैक्सिमम किधर होगा, जहाँ स्टोन की स्पीड मैक्सिमम होगी। स्टोन की स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है, इनिशियल पॉइंट पे। तो इनिशियल पॉइंट पे स्टोन की स्पीड जो भी होगी मुझे निकालना थोड़ी है। उन लोग ने पूछा है भाई किस हाइट पर होगी, तो ये हाइट क्या है, ये तो ग्राउंड ही तो है, ग्राउंड ही तो है। ग्राउंड पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ विल बी मैक्सिमम, क्योंकि स्टोन की वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, ग्राउंड पर होगी। वैल्यू मुझे निकालना नहीं, वैसे वैल्यू मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता था, √2gh लगा के मुझे आ जाता था। नहीं निकालना, क्यों निकालूं।